आइए जनाब काविश रुदौलवी से गज़ल सुनिए, गीत सुनिए, झूमिए, चहकिए, महकिए। जिस तरह से वो झूम झूम के पढ़ेंगे उसी तरह से पूरा मजमा जो है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा। ये उनका जादू है। मैं जनाब काविश रुदौलवी को आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। नौजवान इधर हैं, इधर वाले अगर इधर भी नौजवान है तो हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए आज के मुशायरे के लिए। दोस्तों, मुबारकबाद पेश करता हूं आप हजरात को कि आज आपने उर्दू की मोहब्बत में अपनी रात कुर्बान कर दी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आपने रात कुर्बान कर ही दी है तो इसका ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि इसका कुछ हासिल निकले। मुशायरा सुनते वक्त अपने जहन में सिर्फ ये ख्याल रखिए कि ये मुशायरा उस अजीम शख्स की याद में हो रहा है जिसने उर्दू के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, हमारे घर में, आपके घर में जब कोई इंतशार, कोई बात होती है तो हम अपने बड़ों को इकट्ठा करते हैं, वो हमारे मसलों का हल करते हैं, मसलों को हल करते हैं। आज हमारे मुल्क में ऐसे कुछ मसले आ गए हैं जिनके लिए मैंने अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को इकट्ठा किया और ये उर्दू का मुशायरा सजाया है जहां हम अपनी बात रखेंगे और वो हमारे मसले का हल निकालेंगे। हमारे मोहतरम आली जनाब मोहतरम अतुल कुमार अंजान साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम व मुशफ़िक़ आली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मेरे मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, ज़िया भाई, नौशाद भाई और अरशद भाई और दीगर हमारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा, इन सब की दुआओं के साथ 4 मिसरे पढ़ता हूँ। यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। मैं अपनी और आपकी बात कहना चाहता हूँ, अपना दर्द कहना चाहता हूँ। मोहतरम अतुल कुमार साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी दुआओं के साथ पेश करता हूँ। मैं खुल के ही पढ़ूंगा लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे। अपने कद से बढ़े कहीं भी मत उड़ा करो साहब। सिर्फ इधर ही जिंदा दिल लोग बैठे या इधर भी बैठे हैं? पूरा मजमा मेरा साथ दे, मेरी आवाज से आवाज मिलाए कि अपने कद से बढ़े कहीं भी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे कहीं कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे कहीं कुछ कहा करो साहब। किस ज़बान से कहते हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीवी के हक अदा करो साहब। तो इतनी खामोशी में दोबारा सुनेंगे? जोरदार ताली बजाइए पूरे मुशायरे के लिए कि पहले अपने कद में रहे कहीं कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे कहीं कुछ कहा करो साहब, अपने कद से बढ़े कहीं तुम मत उड़ा करो साहब। किस ज़बान से कहते हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीवी के हक अदा करो साहब, पहले अपनी बीवी हक अदा करो साहब। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, आप सबकी दुआ चाहता हूँ समाअत फरमाएं। दोस्तों, कुछ यहूदी तंजीमें ऐसी हैं जिनके नाम मुस्लिम तंजीमों से मिलते जुलते हैं, कुछ यहूदी ईसाई नाम ऐसे होते हैं जो मुस्लिम नामों से मिलते हैं, करते वो कुछ हैं और इल्ज़ाम मुसलमानों पर आता है। मैं 4 मिसरे पढ़कर ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। अगर लगे कि मैंने कोई सच्ची बात कही है तो आप मेरी तायद कीजिएगा, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दीजिएगा। पेश करता हूँ कि होंगे शैतान वो
इंसान नहीं हो सकते, होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। नन्हे मासूमों को गोली से उड़ाने वाले, अरे कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कुछ भी सकते। स्टेज से दोबारा के लिए फरमाइश है, आपका भी हुक्म है, अगर है तो जोरदार ताली बजाइए कि होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। नन्हे मासूमों को गोली से उड़ाने वाले, कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते। मोहतरम चेयरमैन वसीम इकबाल साहब उर्फ चुन्नू साहब, गुफरान भाई, इफ्तिखार भाई, चंदू साहब, मनोज सिंह साहब, उमा शंकर सिंह साहब विधायक रसड़ा और अरशद भाई, बहुत सारे रफका मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा, उन सबकी दुआओं के साथ 4 में से और पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? पेश करता हूं कि पी के बियर गंगा का पानी भूल गए, इधर वाले थोड़ा सा साथ दे दे, इधर वाले, कि पी के बियर गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, पी के बियर गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, ऐसा तासुब का चश्मा पहनाया गया, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए। और ये भी 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास समात फरमाए कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं हैं हम लोग, तेरे ऐलान से हैरान नहीं हैं हम लोग, हाकिमे वक्त परेशान नहीं है हम लोग, हाकिमे वक्त परेशान नहीं है हम लोग, पेट पर बांध के पत्थर बिछिया करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग, गोश्त दोबारा तो इतनी खामोशी से क्यों सुन रहे हैं? जोरदार ताली बजाइए आज के खूबसूरत मुशायरे के लिए। पेश करता हूं कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं हैं हम लोग, हाकिमे वक्त परेशान नहीं हैं हम लोग, पेट पर बांध के पत्थर बिछिया करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं हैं हम लोग, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं हैं हम लोग। दोबारा जब आप हुक्म करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दोबारा आप बहुत खामोश हो जाते हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं बतौर खास, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, समाअत फरमाएं कि इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है। मोहतरम अतुल कुमार साहब दुआ चाहता हूं कि इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है, इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है, ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने,
शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। सिर्फ इधर ही के लोग कह रहे हैं दोबारा दोबारा नहीं। अगर आप किसी फिक्र में बैठे हैं तो हमारे साथ अतुल कुमार साहब बैठे हैं हमारे साथ में। मैं पेश करता हूं उनकी दुआ उनके आशीर्वाद के साथ पेश करता हूं। पूरा मजमा शरीक हो जाए इन 4 मिसरों पे कि इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है। रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है। ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, नहीं होती। चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, नहीं होती। जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती। चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती। मजलूमों को मारने वाले शैतान सुन, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत अच्छे काविश, एक काविश और मैं जा नहीं रहा था, मैं मार्केट वैल्यू देख रहा था। अभी तो मुझे गीत भी पढ़ना है। मैं मऊ आऊं घोसियां और गीत पढ़ के ना जाऊं, ऐसा कहां हो सकता है। तो मेरे कुछ बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा, मैं चाहता हूँ कि उनके दिल में थोड़ी सी अपनी जगह बना लूँ। उसके बाद आपके दिल की तर्जुमानी भी इंशाअल्लाह करूँगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अतुल कुमार अंजान साहब तशरीफ फरमा है। मेरे मोहतरम मेरे मुशफिक आली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्त जिया भाई तशरीफ फरमा, नौशाद भाई, अरशद भाई तशरीफ फरमा है। इन सब की दुआओं के साथ ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बतौर खास समाअत फरमाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं। हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं सबूत देता हूं, आप सब शिरकत कीजिएगा। कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं। जो अपने देश की मिट्टी के काम आ न सके, हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं। हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं। हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं। और कौमी यकजहती का ये मुशायरा और नाचीज के 4 मिसरे बतौर खास पेश करता हूँ। आप सबकी दुआ चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। कि ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, एक ताबीर भी सच्ची नहीं होने वाली। ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, एक ताबीर भी सच्ची नहीं होने वाली। जब तक एक नहीं होंगे ये हिंदू मुस्लिम, मुल्क में अपने तरक्की नहीं होने वाली। मुल्क में अपने तरक्की नहीं होने वाली। आप फिर खामोश हो गए। अभी आपको गीत पढ़ना है, गीत सुनना है। अभी मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बतौर खास समाअत फरमाएं। कि यही जमीन यही आसमान लिख देना, किसान का हूं मैं बच्चा
किसान लिख देना, यही जमीन यही आसमान लिख देना। किसान का हूँ मैं बच्चा, किसान लिख देना। हमारी लाश मिलाने से पहले मिट्टी में हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। और दोस्तों 4 मिसरे बतौर खास पेश करता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, समाअत फरमाएं कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। अपनी तमाम बुजुर्गों के हवाले से मैं अपने नौजवान दोस्तों तक ये 4 मिसरे पहुंचाना चाहता हूं। बतौर खास आप सबकी दुआ चाहता हूं, समाअत फरमाएं कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। बूढ़े माँ बाप का चेहरा है नजर में जिनकी, वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। वो कभी नहीं खा सकते। दोस्तों मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहब का, अरशद भाई का और नौशाद भाई का हुक्म है, एक मतले के लिए हुक्म है, वो मतला पढ़ दूं फिर आपका गीत आपके हवाले कर दूंगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं बतौर खास, समाअत फरमाएं। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। बीवी के भूल गया, बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। एक मतला बिल्कुल सच्चा मतला मैं पेश करता हूँ। बहुत सारे लोग टोपी लगाए बैठे हैं, उलमा कराम तशरीफ फरमा हैं, उनकी मौजूदगी में ये मतला पेश करता हूँ बतौर खास। दुआ चाहता हूँ। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब फानी हो जाएगी। घोसी वालों मतलब पेश करता हूं बतौर खास कि जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब फानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब फानी हो जाएगी। पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी। पानी फिर पानी हो जाएगी। बड़ी उम्मीद के साथ ये मतला पढ़ा था मैंने। बहरहाल दूसरा मतला पढ़ता हूं बतौर खास, आप तक पहुंचना चाहता हूं। समाअत फरमाएं कि दर पर तेरे खम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दर पर तेरे खम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। और नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा।
नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। सूरह आसानी हो जाएगी। और जिन राहों से दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं अपने गरेबान में झांक लें तो सारी बुराइयां ही दूर हो जाएं। कि जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पर आ जाएं। जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पर आ जाएं। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है मैं खुद ज्यादा देर अपनी इज्जत आबरू खतरे में नहीं डाल सकता। सीधे सीधे आपका गीत पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं। लेकिन गीत का माहौल बनाने के लिए एक मतला एक शेर तो पढ़ सकता हूं मैं, इजाजत है? शहर से तेरे लिए चूड़ियां लाऊंगा। नहीं, मैं ये मतलब पढ़ के देखना चाहता हूं कि आप गीत सुन पाएंगे या नहीं, गीत संभाल पाएंगे या नहीं। कि शहर से तेरे लिए चूड़ियां लाऊंगा, शहर से तेरे लिए चूड़ियां लाऊंगा, शहर से तेरे लिए चूड़ियां लाऊंगा, शहर से तेरे लिए चूड़ियां लाऊंगा। तुझसे मगर मिलने ईद में आऊंगा, तुझसे मगर मिलने ईद में आऊंगा, तुझसे मगर मिलने ईद में आऊंगा। बिल्कुल ताजा गीत सुना के जाऊंगा, लेकिन आप मेरा साथ दे दीजिए इस मतले पर कि तुझसे मगर मिलने ईद में आऊंगा। छोड़ के मत जाना, रूठ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, रूठ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, रूठ के मत जाना, रूठ के मत जाना, छोड़ के मत जाना। ऐसा करोगे तो जी नहीं पाऊंगा, ऐसा करोगे तो जी नहीं पाऊंगा। अब आइए सीधे सीधे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए, और आपका गीत आपके हवाले। लेकिन दोस्तों बस गीत को गीत की तरह से सुन लीजिएगा। पेश करता हूं। उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। और बंद पेश करता हूं बतौर खास, आप सबकी दुआ चाहता हूं, समाअत फरमाएं कि चाल उसकी हिरनी जैसी। अरे खुदा के लिए अब तो जाग जाइए, अगर आपके सीने में दिल धड़क रहा है तो अब तो जाग जाइए। कि चाल उसकी हिरनी जैसी, चाल उसकी हिरनी जैसी, लचके कमर टहनी जैसी, चाल उसकी हिरनी जैसी, लचके कमर टहनी जैसी। जब आए बाहों में मेरी, जब आए बाहों में मेरी, सांसों को संतल कर दे,
उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। और लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, सर्दी की है रात कठिन। लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, सर्दी की है रात कठिन। यार मेरे अब तो पासा, यार मेरे अब तो पासा, सांसों को संदल कर यार मेरे अब तो पासा, जुल्फों को कंबल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंद मैं पेश करता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, समाअत फरमाएं कि दिल है मेरा हमराज है तू। दोबारा नहीं, दोबारा फिर जोरदार ताली बजाई तब दोबारा होता है। कि लम्हे गुजरते हैं गिन गिन, सर्दी की है रात कठिन। यार मेरे अब तो पासा, जुल्फों को कंबल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। और दिल है मेरा हमराज है तू। अरशद भाई, जिया भाई कहाँ है? नौशाद भाई। कि दिल है मेरा हमराज है तू, दिल है मेरा हमराज है तू, हाँ मेरी मुमताज है तू। दिल है मेरा हमराज है तू, हाँ मेरी मुमताज है तू। आके मेरे कमरे में कभी, आके मेरे कमरे में कभी, उसको ताज महल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। और याद उसकी जो सताती है, याद उसकी जो सताती है, वो हंस कर आ जाती है। याद उसकी जो सताती है, वो हंस कर आ जाती है। चूम के आंखें अश्कों को, चूम के आंखें अश्कों को, पल में गंगा जल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे, उसकी नजर घायल कर दे। जब पलटे वो रुख से नकाब, महफिल को पागल कर दे, उसकी अदा हलचल कर दे। और ये बंद आखिरी बंद पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि उसकी हंसी है शहनाई, उसकी हंसी है शहनाई, दूर करे जो तन्हाई। उसकी हंसी है शहनाई, दूर करे जो तन्हाई। झनक झनक उसकी पायल, झनक झनक उसकी पायल, जंगल में मंगल कर दे। क्या कहने जनाब काविश रुदौलवी बहुत देर से नौजवानों को गुनहगार बनाने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कामयाब हुए या नहीं। लेकिन मुझे हैरत है कि बड़ी उम्र के लोग, हमारे बुजुर्ग भी उतना ही संजीदा थे इनके कलाम पर। शायद वो अपने माजी के दिनों में खो गए थे और सोच रहे थे कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहां कैसे हैं, जिनसे हम छूट चले अब वो जहां कैसे हैं। शाख गुल कैसी है, खुशबू के मका कैसे हैं, ऐसा बात तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। ये हमारे बुजुर्ग अपने माजी की तरफ
रुख करके ये मंजर अपने आँखों में बसा रहे थे और नौजवान तो भरपूर तरह से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मैं फिर इस कामयाब तरीन मुशायरे के लिए चेयरमैन वसीम भाई और काजी चंदू भाई, मनोज सिंह साहब, हाजी गुफरान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, इंतखाब भाई, पीएन सिंह साहब, ज़ियाउद्दीन भाई, नौशाद साहब और दीगर तमाम जो डाइस पर बैठे हुए लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ।